सुप्रसिद्ध चित्रकार कलर कुमार प्रदर्शनी में भेजने के लिए ये आखिरी मॉडर्न आर्ट भी तैयार हो गई। तभी बाहर का मौसम एकदम बिगड़ जाता है। ओह, तूफान और बारिश आ गई। जल्दी से खिड़की बंद करूं। जैसे ही कलर कुमार खिड़की बंद करता है, तभी दूसरी खिड़की खुल गई। बड़ा ज़बरदस्त तूफान है। कलर कुमार दूसरी खिड़की भी बंद कर देते हैं। काफ़ी देर बाद जब तूफान थमने पर, कलर कुमार, तुमने मुझे अपनी मॉडर्न आर्ट गैलरी में ले जाने के लिए बुलाया था। मैं आ गया। अब वापस जाओ। मगर क्यों? तूफान और वर्षा ने मेरी 2 सालों की मेहनत से बनाई सारी पेंटिंग्स का सत्यानाश कर दिया। अब पेंटिंग्स वक्त पर नहीं पहुंचेंगी, जिससे मेरा नाम डूब जाएगा। मैं बर्बाद हो गया। काश हम इसकी मदद कर सकते। तभी हनी कुछ बोलने लगता है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। घबराओ मत, हम कुछ करते हैं। बस हमें कुछ ड्राइंग शीट्स दे दो। ये लो हनु, मैंने शीट कैनवास पर लगा दिए हैं। चल शुरू हो जा, मैं भी आता हूँ। ये गया ब्रुश रॉकेट। छप्पाक, थप थप थप। हनु, पूछ मार, शाबाश। हनी हनी, कूद कूद। छाप छाप। और ये गए रंगों में डूबे रुई के गोले। सारी नई पेंटिंग्स तैयार हो गई। अब मैं प्रदर्शनी तो लगा सकूंगा, पर ऐसी पेंटिंग्स मेरा नाम नहीं चमका सकती। अगले दिन प्रदर्शनी में, वाह वाह, क्या पेंटिंग है। वाह, कितने बढ़िया रंग भरे हैं। दूसरे दिन सारी पेंटिंग्स अच्छे दामों में बिक गईं। अब तीनों काफ़ी खुश थे। लेकिन ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, क्योंकि वो पेंटिंग्स तुमने बनाई थी। इसे अपने पास ही रखो, क्योंकि हम चित्रकार नहीं हैं। हमने केवल तुम्हारी मदद की है, और मदद की हुई की कोई कीमत नहीं होती। तुम महान हो डमरू। और इसी के साथ हनु और डमरू घर की ओर वापस चल देते हैं। एक दिन स्कूल में, मिनी, मैं तुम्हें दोस्त बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं फिजूल खर्च लड़कों से दोस्ती पसंद नहीं करती। मैंने फिजूल खर्ची बंद कर दी है। अच्छा, क्या तुम मेरी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ। क्या तुम आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हो? हाँ? ज़रूर ज़रूर। अब तू ही बता हनु, भला कोई आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता है क्या? हनु डमरू से कहता है। हाँ, ला सकता हूँ डमरू। क्या सच? भला वो कैसे? समझ गया समझ गया। अगले दिन, मिनी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाया। ये तारे तारे नहीं हो सकते, ये तारे ही हैं। तारे तोड़ने तुम आकाश में कैसे गए? मैं आकाश में नहीं गया, बल्कि मैंने तारों को पास बुला लिया। तारे तुम्हारे बुलाने पर नीचे कैसे आ गए? तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? नहीं, ये देखो, ये दूरबीन है, जिसमें देखने पर दूर की चीज़ें पास आ जाती हैं। मैंने तारों को इसमें देखा। जब तारे पास आ गए तो मैंने हाथ बढ़ाकर तोड़ लिए। पर तुमने तारे तोड़ने के लिए महंगी दूरबीन खरीदकर फिजूल खर्ची की। तो फिर मैं क्या करूं? शाम को पार्क में मिलना, तब बताऊंगी। ठीक है।
शाम को पार्क में। मिनी, मैं आ गया। डमरू, ये सब भी मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैं ये पतंग उड़ाऊंगी और इसे तोड़ दूंगी। पतंग चौथी मंजिल पर गिर रही है। इस पतंग को तुम में से जो भी मेरे पास लाएगा, मैं उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। हनु, ये मेरी इज्जत का सवाल है। डमरू हनु से कहता है। हनु, फिर देखो मेरा कमाल। शाबाश शाबाश हनु, जल्दी जा। कुछ देर बाद, वाह वाह, पतंग हनु को मिल गई। थोड़ी देर बाद, मिनी, ये लो पतंग। क्या अब हम दोस्त हैं? नहीं, तुम नहीं। तुम्हारा बंदर हनु मेरा दोस्त बन गया क्योंकि पतंग वह लाया है। हैं? आए? थम्स अप के विज्ञापन की शूटिंग में डमरू और हनी भी आमंत्रित थे। दोनों को भी शूटिंग पर बुलाया गया था। हनु, ये फिल्म स्टार सुनील शेट्टी और सलमान खान हैं। ये हनी है, आपके ऑटोग्राफ मांग रहा है। अरे, बंदर ऑटोग्राफ मांग रहा है? तू ही दे दे, मैं तो इसे ऑटोग्राफ नहीं दूंगा। शॉट रेडी है। कोई बात नहीं हनु, ये फिल्म स्टार ऐसे ही होते हैं। हनु उदास हो जाता है। तभी हनु शूटिंग शुरू हो गई। 2 थम्स अप प्लीज। सॉरी, एक ही है। मैं लूँगा, मैं लूँगा। खनाक, छोड़, तू छोड़, तू छोड़, तू छोड़। आ। तभी, हो, ये मुझे मिल गई। कम ऑन। और सलमान खान नीचे स्टीमर में कूद जाता है। मैं चला, पर मुझे कौन बचाएगा? तभी डायरेक्टर डमरू और हनी से बोलता है, हम रस्सी लाना भूल गए, अब सुनील शेट्टी को ऊपर कैसे खींचेंगे? हनु, शुरू हो जा। समझ गया डमरू। सुनील शेट्टी जी, हनु की पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाइए। और सुनील शेट्टी हनु की पूंछ पकड़ लेता है। हनु के कारण शेट्टी साहब की जान बच गई। उफ, ये तो कमाल का है। इसे तो ऑटोग्राफ भी दूंगा। और थम्स अप टेस्ट द थंडर भी। वाह, थम्स अप टेस्ट द थंडर। इसी के साथ दोस्तों, थम्स अप का ऐड समाप्त हो जाता है। आओ डमरू, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आपका फ़ोन मिलते ही मैं आ गया। भूला अंकल कहाँ हैं? अपने कमरे में। आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। अब तो ये चीज़ों की पहचान भी भूलने लगे हैं। अखबार वाले खबरें छापना भूल गए। देखो, ये तकिए को अखबार समझ रहे हैं। तभी घड़ी का अलार्म बजने लगता है। ट्रिन ट्रिन। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज़ नहीं आ रही। शायद रॉन्ग नंबर है। देखो डमरू, अब ये अलार्म घड़ी को टेलीफोन समझ बैठे। कमीज प्रेस नहीं है, पहले कमीज प्रेस कर लूँ। उफ, ये प्रेस का तार कहाँ गया? देखो डमरू, ये तौलिए को कमीज और जूते को प्रेस समझ बैठे। तभी हनी कुछ बोलता है। हाँ हनी, मैं इनकी प्रॉब्लम समझ गया। मैं कल फिर आऊँगा। अगले दिन, आओ तबले बेटे। मेरा नाम तबला नहीं डमरू है। मैंने चीज़ें ना पहचान पाने की आपकी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया है, और वो हल है ये डायरी। हाँ बेटे, मैं अपनी इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ। आज सुबह मैं नाश्ते में रबर की बॉल को बर्गर समझकर खा गया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैंने सभी ज़रूरी चीज़ों के नाम चित्रों सहित
इस डायरी में लिख दिए हैं। वाह, ये डायरी मेरे बहुत काम आएगी और इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगा ताकि कहीं मैं इसकी पहचान भी ना भूल जाऊँ। मैं कल फिर आऊँगा। और डमरू वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन, आंटी, मेरी डायरी से अंकल भूला को कुछ लाभ हुआ? हाँ, उन्होंने डायरी में देखकर प्रेस को तो पहचान लिया, परंतु प्रेस की तार से जुड़े प्लग को नहीं। प्लग के स्थान पर उन्होंने अपनी तीनों उंगलियां बिजली के छेदों में डाल दीं और उन्हें जोरदार करंट लग गया। अब अंदर डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं और आप आले से मेरी जांच क्यों कर रहे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तभी डॉक्टर भूला को घड़ी दिखाई देती है। उफ, 5 बज गए। मेरी शाम की सैर का वक्त हो गया। मेरे जूते कहाँ गए? हाँ, ये रहे। पर पहले अपने वकील को फ़ोन कर लूँ, मुझे अपनी वसीयत तैयार करवानी है। आंटी, अंकल भूला की याददाश्त ठीक हो गई। अब वो सभी चीज़ें को ठीक पहचान रहे हैं। ये तो कमाल हो गया। तभी डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसा बिजली का झटका लगने से हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ।